गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी को रिकॉन एसटी एकेडमी परिवार में स्वागत है बच्चों। आज हम आप सबके लिए बिहार 7th फेज का शिक्षक भर्ती 2023 बच्चों जो होने जा रहा है, हम इतिहास भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े हुए प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन पेपर आप सबके लिए लेके आए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। हम आप सबके लिए हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्यूशन पेपर होगा। ठीक है बच्चों, तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं इतिहास से, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, जोरवे कल्चर। क्या बच्चों? जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर एक चालकोलिथिक पुरातात्विक स्थल था जो वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो बच्चों किस भारतीय राज्य में स्थित है बच्चों? यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह कहाँ पे स्थित है बच्चों? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है बच्चों। मैं इसके कुछ पॉइंट्स बताऊंगा बच्चों। जारवे संस्कृति बच्चों ताम्र पसार कालीन संस्कृति है। यह कौन सी संस्कृति है बच्चों? ताम्र पसार। इसको आप लोग प्लीज नोट्स करते चलिएगा। ताम्र पसार, ठीक है, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृति है। कालीन संस्कृति है बच्चों। इसमें जो है एक प्रोफेसर थे M.N. देश पांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। किसने की थी बच्चों? M.N. देश पांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी के तट पर यह स्थित है बच्चों। ठीक है, जरवे संस्कृति समय का काल कितने ईसा पूर्व से कितने ईसा पूर्व तक रहा है बच्चों? तो जरवे संस्कृति का समय काल बच्चों 1400, किसने बच्चों? 1400 ईसा पूर्व से 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है, तक माना जाता है। प्लीज आप लोग इसको नोट्स भी करते चलिएगा। यह कब से कब माना जाता है बच्चों? 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व तक यह माना जाता है। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में राजगृह को आधुनिक के राजगीर का प्राकृतिक नाम है जो मगध की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी बच्चों? मगध की राजधानी थी। तो यह कहाँ पे बच्चों है? बिहार में। यह कहाँ पे है बच्चों? बिहार में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बिहार। मैं आप सबको कुछ पॉइंट्स बता दे रहा हूं इसमें। ठीक है, प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी बच्चों राजगृह जो है गिरिव्रज बिहार में स्थित थी। इसका दूसरा नाम क्या था बच्चों? गिरिव्रज। गिरिव्रज इसका दूसरा नाम था। मैं यहाँ लिख दे रहा हूं गिरिव्रज। ठीक बच्चों, गिरिव्रज इसका बच्चों दूसरा नाम था। यह बिहार में स्थित थी बच्चों। ठीक है, मगध साम्राज्य के अंतर्गत आधुनिक बिहार के पटना, गया और शाहाबाद जिले में के क्षेत्र में यह स्थित है बच्चों। ठीक है, इसके बाद बच्चों इसमें शिशुनाग वंश और नंद वंश का शासन हुआ था। किसका किसका बच्चों? ध्यान से सुनिएगा। शिशुनाग किसका किसका बच्चों? शिशुनाग शिशुनाग और नंद वंश किसका बच्चों? नंद वंश का शासन हुआ था बच्चों। ठीक है, मगध के प्रारंभिक शक्तिशाली शासकों में बच्चों बिंबिसार और अजातशत्रु और उदयन और कालाशोक एवं महापद्मन माने जाते थे। ठीक है, तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह कहाँ पे स्थित बच्चों? बिहार में स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्की शासक की बेटी थी? तो किस तुर्की शासक की बेटी थी बच्चों? यह शमसुद्दीन इल्तुतमिश। किसकी बच्चों? शमसुद्दीन इल्तुतमिश की यह बच्चों शासक थी। इसमें बता दो बच्चों वह कब बनी? मध्यकालीन भारतीय इतिहास में बच्चों दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश जिसे गुलाम वंश का मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बच्चों? मामलूक वंश के नाम से जाना जाता है। इसके वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश के पश्चात इसकी पुत्री जो है बच्चों रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासकिया बनी थी। और यह कब से कब बनी बच्चों? सन मैं बता दे रहा हूं,
1236 ईस्वी से 1240 गुलाम वंश की शासक बनी। ठीक है बच्चों, गुलाम वंश की शासिका बनी, शासिका बनी। ठीक है बच्चों, गुलाम वंश की शासिका बनी थी। कब से कब बच्चों? 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक यह बनी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के बंटवाए थे? तो किसने बंटवाए बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में पाइए। मोहम्मद बिन तुगलक। किसने बंटवाया बच्चों? मोहम्मद बिन तुगलक। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक। निम्नलिखित तुगलक राजवंश के किस सुल्तान ने चांदी के सिक्के के स्थान पर तांबे के सिक्के चलवाए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने चलवाए थे। ठीक बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से बंगाल के किस राष्ट्रीय आंदोलन में तिरंगे झंडे को अभिकल्पित किया गया था? यह तिरंगे झंडे को कब अभिकल्पित किया गया था बच्चों? बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान। कब बच्चों? स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगे झंडे की अभिकल्पना की गई। पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को पारसी बागड़ चौक ग्रीन पार्क कलकत्ता में फहराया गया था। तो किसके द्वारा बच्चों? स्वदेशी आंदोलन। किसके द्वारा बच्चों? स्वदेशी आंदोलन। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन। और पहला राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया बच्चों? 7 अगस्त 1906। 1906 आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। यह पारसी बागड़, कहां बच्चों? पारसी बागड़, पारसी बागड़, ठीक है, पारसी बागड़ चौक कलकत्ता में फहराया गया। कलकत्ता में फहराया गया, फहराया गया। कहां पे बच्चों? पारसी बागड़ चौक कलकत्ता में यह फहराया गया। 7 अगस्त 1906 को भारत का पहला तिरंगा फहराया गया था। ठीक है, आलिंगा बच्चों बता दूं, यह ध्वज आधिकारिक नहीं था। यह जो बच्चों ध्वज था आधिकारिक नहीं था। यहाँ लिख लीजिए नोट्स में, यह ध्वज आधिकारिक नहीं था। ठीक बच्चों, यह ध्वज आधिकारिक नहीं था बच्चों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और 1900 इसके में भी है बच्चों, 1907 में दूसरा राष्ट्रीय ध्वज पेरिस के मैडम भिकाजी काम द्वारा फहराया गया था। कब? दूसरा भी कब फहराया गया? 1907 में फहराया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? 56। 1919 में निम्नलिखित में से कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो 1919 में कौन सी घटना नहीं हुई थी बच्चों? रॉलेट एक्ट पारित किया गया था बच्चों, बंगाल का विभाजन हुआ था। तो इसमें पूछा कौन सी घटना नहीं हुई थी? तो वर्ष 1919 में बच्चों निम्न घटनाएं हुई थी। जो 19 मार्च 1900 ईस्वी को रॉलेट एक्ट लागू किया गया था। ठीक है, तो रॉलेट एक्ट हमारा कब पारित किया बच्चों? निम्न घटनाएं हुई थी 19 मार्च 1919 को रॉलेट एक्ट पारित किया गया था बच्चों। ठीक है, और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों। ठीक है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 में और 1921 से बच्चों भारत के वायसराय रहे थे। इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बंगाल का विभाजन। ठीक, 1905 में हुआ था। बंगाल का विभाजन हुआ था बच्चों 1905 में। कब हुआ? 1905। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये हमारा 1905 में हुआ था। ठीक है, और 1919 में भी बच्चों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की घोषणा की गई थी। क्या बच्चों?
1919 में ही इसको किया गया था। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। रॉयलेट एक्ट पारित किया गया था 19 मार्च 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। तो इसमें कौन सा नहीं है? बंगाल का विभाजन। आप लोग इसको नोट्स करते चलिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। और बंगाल का विभाजन किसके द्वारा हुआ था बच्चों? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था। किसके काल में बच्चों? लॉर्ड कर्जन काल में हुआ। किसके काल में बच्चों? लॉर्ड कर्जन के काल में हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1919 में घटित जलियांवाला बाग नरसंहार कांड का दोष ब्रिटिश सेना के किस जनरल पर था? तो अभी अभी बच्चों लॉर्ड कर्जन, किसके बच्चों? लॉर्ड कर्जन। तो किसके पे था बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। जनरल डायर। किसके बच्चों? जनरल डायर के नरसंहार का ब्रिटिश सेना के थे। कौन थे बच्चों? जनरल डायर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था बच्चों, ठीक। और किसके लिए हुआ था बच्चों? शांतिपूर्ण ये लोग विरोध कर रहे थे। वर्ष 1940 में सरदार उधम सिंह ने डायर की हत्या कर दी थी। तो डायर की हत्या कब हुई बच्चों? 1940 में। 1940 में किसने किया? उधम सिंह। उधम सिंह ने किया। किसने किया? उधम सिंह ने किया, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को पलटने के लिए काकोरी कांड की योजना 1925 में 1925 में के सदस्यों द्वारा बनाई गई थी। तो कौन से सदस्यों के द्वारा बनाई गई थी बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गदर पार्टी, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, भारतीय राष्ट्रीय सेना। तो किसके द्वारा बच्चों? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। किसके स्थान में बच्चों? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। 1924 में इसकी क्या हुई? स्थापना हुई थी, ठीक। 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहां पे बच्चों? यह कानपुर में इसका स्थापना हुआ था। कहां पे? उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नटाल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना किस भारतीय ने की थी? तो किस भारतीय ने की थी बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। महात्मा गांधी ने। किसने किया बच्चों? महात्मा गांधी ने। नटाल इंडियन कांग्रेस एनआईसी की स्थापना महात्मा गांधी द्वारा की गई बच्चों। नटाल इंडियन कांग्रेस एक ऐसा संगठन था बच्चों जो कि भेदभाव से लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए बनाया गया था। किसके लिए बच्चों? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के लिए बनाया गया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों से लड़ने के लिए बनाया गया, ठीक है। और इस संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1894 को। 1894 को इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 को इसकी स्थापना हुई थी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 60। 1918 ईस्वी में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? तो कब किए थे बच्चों इन्होंने? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। अहमदाबाद में। कहाँ पे किया था बच्चों? अहमदाबाद में किया था। 1918 में किया था, ठीक। और यह सफलतापूर्वक भी रहा बच्चों। 1918 में प्लेग बोनस के सवाल पर गुजरात मिल मालिकों और श्रमिकों के बीच संघर्ष की स्थिति थी बच्चों। गांधी जी ने अनशन पर बैठने के पश्चात ट्रिब्यूनल श्रमिकों को 35% बोनस देने का फैसला किया। कितना बच्चों? 35% बोनस देने का फैसला किया था महात्मा गांधी ने। बोनस देने का फैसला, ठीक है, मिल मालिकों से इन्होंने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट पर स्थित है? तो विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट कौन स्थित है बच्चों? तो पिग्मेलियन पॉइंट। कौन स्थित बच्चों? पिग्मेलियन पॉइंट जो स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन।
भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? रामेश्वर, सॉरी बच्चों, तो निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विषुवत रेखा के सर्वाधिक निकट बच्चों? रामेश्वरम। कौन सा स्थित है बच्चों? रामेश्वरम सबसे नजदीक है। सॉरी, पिग्मे पॉइंट ही सही है बच्चों। ठीक है, ऑप्शन हमारा पिग्मेलियन पॉइंट ही सही आंसर है बच्चों। यह कहाँ पे है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बताइए। तो भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम बच्चों गौर मोता है। क्या है बच्चों? गौर मोता है। ठीक है, तो भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बच्चों, उत्तरी बिंदु किसके नाम से बच्चों? उत्तरी बिंदु, उत्तरी बिंदु को इंदिरा काल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से बच्चों? इंदिरा काल तथा दक्षिण बिंदु की मुख्य भूमि से दूर बृहद निकोबार द्वीप पर यह स्थित इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिमालय पर्वत में किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? हिमालय पर्वत में किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? उदाहरण है तो वलित पर्वत का। किसके बच्चों? वलित पर्वत का। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? वलित पर्वत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1869 में बच्चों, 1869 में किसने एक नए शब्द ओकोलॉजी का प्रतिपादन किया जो जीवों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को परिभाषित करता है? तो किसने किया बच्चों? अर्नस्ट हेकले ने। किसने किया बच्चों? अर्नस्ट हेकले ने किया था। ठीक, यह पर्यावरण संबंधों के साथ पे बच्चों आधारित है। अगला क्वेश्चन, क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? निम्नलिखित में से एक कौन सा बच्चों? पर फ्यूरोकार्बन, पर फ्यूरोकार्बन है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? पर फ्यूरोकार्बन। रामसर कन्वेंशन के अनुसार विश्व आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो आंध्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। 19 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है बच्चों? 19 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉरी बच्चों, यह 2 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 2 फरवरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिपको चिपको नारा पारिस्थितिकी की अस्थायी अर्थव्यवस्था है, किसने गढ़ा है? तो यह किसने गढ़ा था बच्चों? आप लोग प्लीज, सुंदरलाल बहुगुणा ने गढ़ा था। किसने गढ़ा बच्चों? सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको गढ़ा था। आंध्र भूमि उसके स्थान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, हिरके झील जो है बच्चों, हिरके झील, यहाँ बता दे रहा हूँ बच्चों, हरिके हरके झील बच्चों कहाँ है? पंजाब। ठीक है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ ऊपर से। ठीक है, प्लीज आप लोग इसको नोट्स। दीपोर, इसके बाद क्या है बच्चों? दीपोर झील। दीपोर दीपोर झील कहाँ है बच्चों? असम, ये सही है। ठीक है, सांभर झील, सांभर झील बच्चों कहाँ है? राजस्थान। और रोपड़ झील बच्चों, रोपड़ झील पंजाब। तो हमारा बच्चों क्या नहीं सही है? कौन सा युग्म? हरिके झील केरल। ये कहाँ पे होगा बच्चों? पंजाब। ठीक है, ये कहाँ पे होगा? पंजाब। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हरिके झील। ठीक है, अब इसमें बच्चों बहुत है, मैं बता दूं। रोपड़ झील पंजाब, अष्टमुड़ी केरल में है, वेम्बनाड केरल में है, भोजताल मध्य प्रदेश में, कांजली पंजाब में है। अगला क्वेश्चन, पश्चिम बंगाल में बुक्सा बाग संरक्षित क्षेत्र को वर्तमान में चल रहे से खतरा है। तो यह किससे खतरा है बच्चों? प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो डोलोमाइट खनन से। किससे बच्चों? डोलोमाइट खनन से है।
रंगन थीटू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो रंगन थीटू पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है बच्चों? यह कर्नाटक में स्थित है। कहाँ बच्चों? कर्नाटक में। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? कर्नाटक। ठीक, आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रखिए। हम आप सबके लिए हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग से क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे प्रैक्टिस शीट, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर होगा बच्चों। ठीक, आज बस इतना ही बच्चों।